हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू योर फेवरेट जोडिस्ट्री चैनल टारगेट फॉर IQ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम एक मेमोनॉमिक्स लेके आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। बहुत सिंपल तरीके से और कुछ 1-2 मिनट में हम कैसे रिकॉल करते हैं सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उसको देखते हैं हम। और एक मतलब प्यारी सी मेमोनॉमिक्स है, मेमोनॉमिक्स बाय अखिलेश का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इसमें अगर आपको देखना हो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक वैध संविदा क्या होती है, तो आपका सेक्शन 10 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैध संविदा। और क्या होगी, इसके लिए आपको जाननी है 4 चीजें। वे 4 चीजें कौन सी हैं आपकी? सेक्शन 11, सेक्शन 14, सेक्शन 23 यानी 23, और एक जो है कि जो क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एब इनिशियो। ये 4 चीज आपने जाननी है। इससे आपका क्लियर हो जाता है सेक्शन 10 जो बात करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। अब देखिए आगे कैसे याद करते हैं हम। सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 बात करता है सक्षम व्यक्ति, कैपेबल पर्सन, कैपेबल पर्सन यानी सक्षम व्यक्ति। और सक्षम व्यक्ति क्या होगा? सक्षम व्यक्ति के लिए आपको 3 चीज, एक तो वो माइनर नहीं हो, मतलब 18+ हो, साउंड माइंडेड हो, और अंडर एनी लॉ डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। 3 चीजें होती हैं इसमें। एक 18+ हो, उसके बाद में दूसरा है साउंड माइंड हो, और तीसरा जो है डिस्क्वालीफाई नहीं हो। ठीक है, अंडर एनी लॉ। ये बात करता है आपका कैपेबल पर्सन की। अब इसमें एक वर्ड यूज किया है मैंने, साउंड माइंड। साउंड माइंड क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है सेक्शन 12 में। यानी कि सेक्शन 11 जो है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन है आपका सेक्शन 12 यानी कि धारा 12। उसके बाद में कंसेंट क्या है? सहमति, सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट की। ठीक है, 3-4 सेक्शन देखिए बहुत सिंपली हो गए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10, उसके बाद में कैपेबल पर्सन सेक्शन 11, सेक्शन 12 आपका साउंड माइंड, और सेक्शन 13 कंसेंट। फिर सेक्शन 40 क्या बात करता है? फ्री कंसेंट की। 13 में कंसेंट है, 14 में फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट सेक्शन 14। फ्री कंसेंट क्या होना चाहिए? तो फ्री कंसेंट से आपके 4-5 फिर सेक्शन यहां पे आपने रखने हैं। क्या आपका सेक्शन 15 नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 16 नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 17 नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 18 नहीं होनी चाहिए, और सेक्शन 20 एंड 22 नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 सेक्शन, ये 6 सेक्शन नहीं होने चाहिए। काय के लिए? फ्री कंसेंट के लिए। ठीक है, जो कहा दिया गया है आपके सेक्शन 14 में। और ये 4-5 को याद करना बहुत आसान है। इनके लिए आप जान लीजिए, कैन यू फॉरगिव मी। कैन यू फॉरगिव मी एक वर्ड है, कैन यू फॉरगिव मी। यहां से आप इजिली याद कर सकते हो। कैसे? 15 कोअर्शन, प्रपीड़न, प्रपीड़न कोअर्शन। ये अंडर इन्फ्लुएंस, असम्यक असर, असम्यक असर। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। 17 फ्रॉड यानी कपट, कपट नहीं होना चाहिए, असम्यक असर नहीं हो, प्रपीड़न नहीं हो। ये सब क्या? फ्री कंसेंट के लिए। उसके बाद में 18 क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। ठीक है, इन तीनों से अगर इन्फ्लुएंस हुआ है तो फिर जो फ्री कंसेंट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। कहां दिया गया है? सेक्शन 19 में। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कुछ बहुत सारी चीजें आप याद कर सकते हो। फिर आगे आपका ये सेक्शन 23 में क्या आता है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कॉन्सिडरेशन, सॉरी लॉफुल कॉन्सिडरेशन। तो यहां से देखिए इस तरह से एक मेमोनॉमिक स्ट्रिक बना के आप बहुत कम समय में बहुत सारे बंच में एक साथ आप जो है तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे अगर सेक्शन 20, 21, 22, 23 जो है उनके लिए इफेक्ट ऑफ मिस्टेक आता है, वहां पे भी आप बड़ा इजीली आप एक बंच बना के तैयार कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर लॉ को। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक अबाउट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैध संविदा क्या है? पहला, सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, सेक्शन 11।
सक्षम व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड कहां दिया गया है आपका, सेक्शन 12 में। कंसेंट कहां दिया गया है, 13 में, इसीलिए 14 बताता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है, जो कोई प्रपीड़न नहीं होना चाहिए, कोअर्शन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 15 असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए और मिस रिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और सेक्शन 20 और 22 जो इफेक्ट ऑफ मिस्टेक की बात करते हैं, ये नहीं होने चाहिए। और सेक्शन 23, ठीक है, सेक्शन 23 बात करता है लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन की, क्योंकि विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन अगर नहीं है, वो लॉफुल नहीं है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड नहीं होगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी एक आपकी प्यारी सी ट्रिक जो कई सारे एक बंच को, लगभग 8-10 सेक्शन एक साथ आपको तैयार करवा सकती है कुछ ही मिनटों में। और इसके साथ ही एक ये सूचना है कि आप जैसा कि जानते हैं, टारगेट फॉर आईक्यू एक बहुत ही ट्रस्टेड नियम है, पिछले कई वर्षों से लगातार सिलेक्शन दे रहा है। स्पेशली यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जो हिंदी, उत्तराखंड हिंदी बेल्ट के लिए काफी जाना पहचाना नाम है और लगातार हम लोग सिलेक्शन दे रहे हैं। तो उसी टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा अभी नेक्स्ट आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो बहुत जल्द आने वाली है, 33rd बिहार सिविल जज, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। ये पूरा का पूरा मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर दोनों मीडियम में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज बैरियर नहीं है किसी तरह का। आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू भी मिलेगा, प्रॉपर वीकली टेस्ट लिया जाएगा, डाउट क्लियर, सारी चीजें आपको एक साथ अवेलेबल हो रही हैं टारगेट फॉर आईक्यू में। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी है कि आपको बिहार सीजे की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि देखिए ये ऐसी प्रिपरेशन नहीं है कि आप 2 महीने में कर लेंगे। 18-19 लॉ एक साथ पढ़ना, प्लस जीके की तैयारी करना, जनरल साइंस पढ़ना, ये सब इजंट पॉसिबल इन 1 और 2 मंथ। तो इसलिए अभी आप वेट बिल्कुल नहीं करिए, एडमिशन स्टार्ट हो गया है और बहुत कम फीस में ये आपको पूरा प्रॉपर सारे लॉ कराए जाएंगे। कहां पे, टारगेट फॉर आईक्यू में। एंड इफ यू वांट टू गेट एडमिशन, प्लीज कॉन्टैक्ट अवर ऑफिस नंबर 7500110314। और ऐसी बहुत सारी मेमोनॉमिक्स के साथ मैं मिलता रहूंगा आपसे। थैंक यू वेरी मच।